हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम सी सेट के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनके कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो आज हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू, जो कि 2023 में आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिर 2022 का है, 2020 और 2019 के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन में ये दिया है कि 5 मेंबर हैं ABCD एंड E एक फैमिली में। आपको रिलेशन बताना है कि ई और बी के बीच में क्या रिलेशन है, बट ये नहीं बताना है कि वो उसका क्या है, कजन लगता है, क्या लगता है। नहीं, आपको ये बताना है कि इन 4 में से कितने स्टेटमेंट का यूज करके आप इसका रिलेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं सर, स्टेटमेंट 1 देखता हूं। स्टेटमेंट 1 बोलता है ए एंड बी आर मैरिड कपल। देखो, ए एंड बी मैरिड कपल हैं। अब ये नहीं पता है मेरे को कि ए मेल है, फीमेल है, बी मेल है, फीमेल है, कोई नहीं, कुछ नहीं पता है। अब मैं मैरिड कपल को दिखाने के लिए इस तरीके से एरो का इस्तेमाल करूंगा, और सबका अलग अलग होता है तो वो डिपेंड करता है, तो मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूं। ठीक, अब मेरे को नहीं पता है कि ये मेल है, फीमेल है, कुछ नहीं पता है। डी फादर है सी का, डी इज द फादर ऑफ सी, यानी कि डी फादर है। जनरेशन गैप दिखाने के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो डी फादर है सी का, यानी कि फादर है तो ये पॉजिटिव, यानी कि पी से डिनोट करता हूं मैं मेल को, माइनस से डिनोट करते हैं हम फीमेल को। ठीक, सबका अलग अलग चलता है, कोई भी एक सिंबल हो सकता है। तो मेरा तो ये है, तो मैं इस डिनोट करता हूं। ई जो है वो डी का सन है, ई इज डी सन। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये इसका लड़का, तो ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं। तो ई जो है वो डी का बेटा है, तो यानी कि बेटा है तो पॉजिटिव। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये बेटी है, क्योंकि उसने बोला डी इज द फादर ऑफ सी, फादर हो गया सी का, जनरेशन गैप है। और ई जो है वो लड़का है किसका, डी का। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों आपस में सिबलिंग होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये बहन है कि भाई है। उसने बोला कि ए एंड सी सिस्टर्स हैं, ए एंड सी सिस्टर्स हैं, यानी कि कुल मिला के यहां पे ये जो आ गया, ये ए आ गया, और ए एंड सी सिस्टर्स हैं। कुल मिला के ये आपस में बहन, ये भी बहन हो गई, जब सिस्टर्स हैं तो ये बहन हो गई। और इनका हस्बैंड कौन थे, ये थे बी। ठीक, तो यहां पे बी आ गया, तो मेरे को पता चल गया कि ये ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं, और ये तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक, अब उसने आपको अब ये पूछा है कि ई का रिलेशन बी से क्या है, ई का रिलेशन बी से क्या है, वो आप कितने स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 और 3, क्या 1, 2 और 3 को इस्तेमाल करके हम बता सकते थे? 1, 2 और 3 नहीं, क्योंकि ए एंड से सिस्टर्स हैं, ये तो बाद में आके पता चला। तो सिंपल इनका इस्तेमाल करके हम नहीं बता सकते थे कि ई और बी का रिलेशन क्या है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 कि पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि डी इज द फादर ऑफ सी वाले को ना यूज करके हम बता सकते थे कि ये आपस में। अब अगर आप देखो तो हमें पता नहीं चलता कि आपस में भाई बहन है, कैसे कि इज डी सन। ठीक है, इज डी सन हो जाता। अगर सेकंड स्टेटमेंट नहीं होता तो मेरे को सीधा पता क्या चलता है, इज डी सन। ओके ठीक है, इज डी सन। ठीक है, ए एंड सी सिस्टर है। अब सी का कुछ में, सी और ए का रिलेशन ही नहीं पता चलता मेरे को, तो यानी कि नहीं इसका भी। ऑल फोर स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टुगेदर, एग्जैक्टली ऑल फोर स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टुगेदर टू मार्क द क्वेश्चन। अब सारे के सारे स्टेटमेंट ऐसे तो नहीं है जिनसे नहीं पता चल रहा, मैं सीधा सीधा बता सकता हूं ई और बी का रिलेशन क्या है ये। ठीक, आप सीधा बता सकते हैं, ये इनके भाई हैं, इनके वाइफ के। तो कौन लगेंगे बताइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कौन लगेंगे। 2022 का क्वेश्चन है, आपको वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा। ये पूछता है क्या जेड भाई है एक्स का। तो ये इसमें भी सिंपल वही पूछा है कि ये कितने स्टेटमेंट का आप यूज करके बता सकते हैं इसका आंसर। कुल मिला के ये आपसे पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आप यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या मतलब कैसे, कितना सोल्व होगा, कैसे क्या नहीं। तो चलिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिख भी जाएगा काफी अच्छे तरीके से। आई होप कि अब दिखना चाहिए आपको। ए बी सी, ये डी आएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। स्टेटमेंट 1 बोला है कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है, यानी कि भाई है। एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स यानी कि ये पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है, फीमेल या मेल। ठीक, ये प्लस का साइन है मेरा मेल का, तो ये जब भाई है तो ये पॉजिटिव यानी कि मेल होगा।
एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, यानी कि वाई भाई है जेड का, यानी कि वाई जो है वो मेल होगा, ठीक है, जेड का भाई है। एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, ऑब्वियसली बात है एक्स वाई जेड सिबलिंग्स है। तो अब आपको बताना है कि जेड और एक्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए आपको किनका जरूरत था। अरे ऑब्वियसली बात है, ये सेकंड स्टेटमेंट से ही बता सकता हूं मैं। एक्स वाई जेड जब सिबलिंग्स है तो क्या जेड भाई है एक्स का, क्या जेड भाई है, मतलब इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। लेकिन दिक्कत ये है ना, ये यहां पे मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ये बहन है कि भाई है, ठीक। तो अब आप सीधा इसमें देखते कि एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स है, लेकिन इस सेकंड स्टेटमेंट से दिक्कत क्या हो जाती है, उसने बोला है कि क्या जेड भाई है एक्स का, क्या जेड भाई है एक्स का। देखो एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स है, ये पता चल रहा है कि आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन बहन है कौन भाई है। ये हो सकते हैं तीनों बहनें हो, सिबलिंग्स तो तीनों बहनें भी हो सकती हैं, एक भाई दो बहन, दो भाई एक बहन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि जेड ब्रदर है एक्स का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि जेड का मेरे को नहीं पता है कि जेड क्या है, यहां से भी मुझे नहीं पता चल रहा है कि एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, तो यहां से मेरे को सिंपल एक्स का जेंडर पता चल रहा है, वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, यहां से सिंपल मेरे को वाई का जेंडर पता चल रहा है, जेड का नहीं पता चल रहा है कि जेड भाई है कि बहन है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे, सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि फैमिली में दो जनरेशन है जिसके अंदर में 6 मेंबर्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, और 3 मेल है 3 फीमेल है, और 2 मैरिड कपल है 2 अनमैरिड कपल, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं। यू इज पीज डॉटर, यानी कि कुल मिला के आपको यहां पे लिख लेना है कि 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, ठीक है। यू इज पीज डॉटर, ठीक, यू इज पीज डॉटर यानी कि पी की बेटी है कौन, यू, तो यानी कि नेगेटिव, अब ये फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकती है, जनरेशन गैप आ गया। क्यू इज के इज मदर इन लॉ, क्यू जो है वो के की मदर इन लॉ है, क्यू जो है वो के की मदर इन लॉ है, यानी कि के की मदर इन लॉ, यानी कि जनरेशन गैप आएगा, क्यू जो है वो के की मदर इन लॉ है, तो यानी कि ऊपर क्या आएगा क्यू, बेस्टली बात है क्योंकि क्यू मदर इन लॉ है के की, तो यहां पे क्यू आ गया, मदर इन लॉ जनरेशन गैप, ठीक। अब ये मेल भी है फीमेल भी है, किसी की भी मदर इन लॉ हो सकती है, हस्बैंड की भी, वाइफ की भी, किसी की भी, लेकिन इतना पता चल गया जब मदर इन लॉ है तो फीमेल है। टी इज एन अनमैरिड मेल, और टी एक अनमैरिड मेल है, एंड एस इज अ मेल, ओके, तो यानी कि टी एक अनमैरिड मेल है, टी एक अनमैरिड मेल है। तो यहां पे हमारे पास मेंबर कितने थे, पी क्यू आर एस टी यू, टी एक अनमैरिड मेल है और एस इज अ मेल, ठीक है, यानी कि मेल हमारे पास कितने आ गए, टी एक अनमैरिड मेल आ गए हैं, और हमारे पास मेल एक और आए हैं कौन, एस, पी क्यू आर एस, ये मेल आ गए हैं, ठीक। और हमको पता था कि 3 मेल 3 फीमेल हैं, तो यू जो है फीमेल है, यू फीमेल, वो यू फीमेल है एफ, और क्यू फीमेल है। अब पी और आर में से कौन मेल है कौन नहीं वो हमको नहीं पता है अभी, ठीक। और यू इज पीज डॉटर, और यू जो है वो पी की डॉटर है, ठीक, यू जो है वो पी की डॉटर है। अब मैरिड है, 2 अनमैरिड, 2 मैरिड कपल्स हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं, ऑब्वियसली बात है जब ये इनकी डॉटर इन लॉ लगेंगी तो कुल मिला के ये इनकी मदर इन लॉ है, ठीक, मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इनकी वाइफ या कुछ हो सकती है, ठीक, मदर इन लॉ यानी कि ये इनकी वाइफ हो सकती है, क्योंकि 2 अनमैरिड कपल यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। और ये यू जो है वो पी की बेटी है, ठीक, पी की बेटी है, ओके। अब आपको बताना है कि आर इज यूज हस्बैंड, आर इज एस वाइफ, एस इज अनमैरिड, नन ऑफ द अबव। तो आर क्या यू के हस्बैंड है, आर क्या यू के हस्बैंड है, आर क्या एस की वाइफ है, और एस क्या अनमैरिड है। तो अब आपको मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं, अब आपको थोड़ा सा एक रिलेशन लगाना है इसमें, बताइए वो रिलेशन इसमें क्या मिसिंग है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो, ये मदर इन लॉ हो सकते हैं, तो यानी कि यू की मदर ये हो सकती है, तो ये मैरिड हो सकते हैं दोनों आपस में, क्योंकि उन्होंने 2 मैरिड कपल बोला है।
तो ये दोनों मैरिड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मैरिड हो सकते हैं। तो अब मेरे को आप थोड़ा सा इसमें बताइएगा कि यहाँ पे हमें क्या कनेक्शन लगाना है, और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। इसमें भी एक बता रखा है कि एक जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर में 7 मेंबर्स हैं, ABCDEF एंड G, जिसके अंदर में 3 फीमेल्स हैं। G एक विडो है एंड सिस्टर इन लॉ है, डीज सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर, D's father F, B and D are siblings and A is daughter of B, C is a cousin of B। और आपको बताना है इसमें कौन मतलब who is E, E क्या है। यहां पे भी मैं आपको एक हिंट देता हूं और फिर वहां से आप करिएगा। जॉइंट फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, A B C D E F G, और 3 फीमेल्स हैं। जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो आपको पहले लिख लेनी है। G इज विडो, ठीक, Z इज विडो, तो विडो है तो यानी कि फीमेल है, ठीक। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर, और डी के फादर की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि डी के वाइफ की बहन है वो। तो यानी कि डी की सिस्टर इन लॉ है तो डी की वाइफ की बहन है, यानी कि डी की जी की जो भी वाइफ होंगी यहाँ पे डी सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि यहाँ पे डी आएगा, कोई भी एक जनरेशन गैप होगा, यहाँ पे उनके फादर आ जाएंगे, ठीक, फादर कोई भी हो सकते हैं, ठीक, यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे। और सिस्टर इन लॉ यानी कि इनकी एक वाइफ होंगी, ठीक, और जब वाइफ होंगी तो ये जी उनकी सिस्टर है, यहाँ पे कोई भी एक वाइफ होंगी, और जी इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं और हल्का सा देखो, डी क्या है, डीज फादर, डी के कोई भी एक फादर हो सकता है और वो पॉजिटिव, ठीक। इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ होंगी नेगेटिव, और ये सिस्टर इन लॉ यानी कि इनकी वाइफ की बहन विडो है जो कि जी है, जो कि सिस्टर है इनकी वाइफ की बहन की, तो सिस्टर इन लॉ भी होगी, डी के फादर हो गए। अब आगे देख लेते हैं। एंड डी आर सिबलिंग्स, एंड बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी एंड डी सिबलिंग्स हैं, बी एंड डी सिबलिंग्स हैं, ठीक है। डी अब ये मुझे सिबलिंग्स है लेकिन ये नहीं पता है कि ये कौन बहन है, कौन भाई है, कौन भाई है, कौन बहन है। एंड ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए जो है वो डॉटर है बी की, ए जो है वो डॉटर है बी की, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है ये अब भी मुझे नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन इनकी बेटी है, जनरेशन गैप आएगा, ठीक। नीचे वाला एक बार वो ट्री हटा देता हूं जिससे कि आपको इजी रहे कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने ऊपर एक नई वो बना दिया ना फैमिली ट्री, ठीक। अब उसने क्या इंफॉर्मेशन दिया, सी इज कजन ऑफ बी, सी इज कजन ऑफ बी, यानी कि सी जो है वो कजन है बी का, सी जो है वो कजन है बी का। तो ये भी नहीं पता है कि मुझे ये मेल है फीमेल है, ठीक, क्योंकि मुझे नहीं पता है, कजन है, ठीक है, ये दोनों ओके। अब आपको बताना है हु इज ई, ई क्या है, ई इज वाइफ ऑफ एफ, ग्रैंड मदर ऑफ ए, आंट ऑफ सी। 3 फीमेल होनी चाहिए, तो आपके पास एक फीमेल यहाँ पे आनी चाहिए, एक फीमेल यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ये तीनों फीमेल आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक फीमेल कौन बचेगी वो हमको नहीं पता। हमने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, डी हो गया है, बी चले गए हैं, सी हो गए हैं, जी चले गए हैं, ठीक। अब ए बी यूज हो गए, बचे ई एंड एफ। अब ई एंड एफ आपको बताना है। एंड हु इज ई, हु इज ई, ऑब्वियसली बात है, देखो ये क्या हो सकता है, मतलब कुल मिला के आपको बताना है कि ये तीनों रिलेशन दे रखे हैं, कौन कौन से सही हैं, या तो वाइफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखो अगर ग्रैंड मदर बनेगी ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए, ई जो है अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो क्या ये ए की ग्रैंड मदर होंगे, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, एक इन दोनों के मदर फादर ये हैं, हो सकता है कि ये मैटरनल ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर कुछ भी हो सकते हैं। ये अगर इन दोनों की लड़की है तो ये नानी लगेंगी, अगर ये इन दोनों का लड़का है तो क्या लगेंगी, ये दादी लगेंगी, तो ग्रैंड मदर तो हो सकती हैं। आंट ऑफ सी, यानी कि ई जो है वो आंट है सी की, यानी कि सी की आंटी है, ठीक। अब आप इसमें से इन दोनों को फिल कर रहे हैं, अब आप ये देखिए कि फिल कैसे करेंगे। मैंने आपको ट्री बना के दे दिया है, तो आप मेरे को इन क्वेश्चंस के भी आंसर, इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया, देखेंगे कहां पे क्या लगना है, दिमाग लगाएंगे आप लोग, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन,
कि आप मेरा सीसेट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल्ड में समझाया है कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए टाइम एंड एक्यूरेट मैनर में, जो कि सिर्फ कोर्स है मेरा ओनली 999 में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।